6 अप्रैल 2024 के पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। मन योग का संधि विच्छेद किया जाएगा मनः जोड़ योग, मनः जोड़ योग। बी इज द राइट आंसर। इसके बाद कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? नीलकंठ। सी। हरा कोटा शब्द में समास बताइए। बहुब्रीहि द्वंद्व समास। उसके बाद गधांश का आंसर कहाँ आते हैं? हस्तिनापुर। बी इज द राइट आंसर। आपकी यात्रा मंगलमय हो किस वाक्य का उदाहरण है? तो आपकी यात्रा मंगलमय हो इसका उदाहरण हो जाएगा इच्छावाचक। डी इज द राइट आंसर। एसिड के लिए सही परिभाषा शब्द क्या है? तो मान लेना। डी इज द राइट आंसर। शब्दों का सार्थक समूह जिससे किसी भाव या विचार का पूर्णतः प्रकट किया जाए वह क्या कहलाता है? तो वाक्य। बी इज द राइट आंसर। इसका तो परलोक का विशेषण क्या हो जाएगा? परलौकिक। सी इज द राइट आंसर। गाल बजाना मुहरा का अर्थ क्या होता है? डिंग हकना इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? और क्या अशुद्ध? वह डाल महीन है। सी इज द राइट आंसर। नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही है ये थी। इस वाक्य में बहती चली जा रही थी में कौन सा पदबंध है? तो क्रिया पदबंध। ए इज द राइट आंसर। इनमें कर्तावाचक से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। शब्द शक्ति भेद का अंतर्गत क्या आता है? तो लक्षणा। ए इज द राइट आंसर। नाट्य कद के व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा ऊँट आ रहा है। इस वाक्य में कौन सा है? तो व्यंजना है। काव्य में जब दो भिन्न वस्तुएं में समान गुणधर्म के कारण समानता दिखाई जाती है तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? तो उपमा अलंकार। इज द राइट आंसर। वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं? तो वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इज द राइट आंसर। मैं परिवर्तन चिर नवीन समय के पंखों आसीन में अलंकार कौन सा है? तो रूपक अलंकार है। बी इज द राइट आंसर। मंद हंसी मुखचंद जुनहाई में अलंकार कौन है? तो रूपक है। सी इज द राइट आंसर। उन्नत हिमालय के धवल व सुरसरी ओट रुति मानव पायो से धरा के दुर्गंध धरा छूटती है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। उन्नत मतलब उत्प्रेक्षा। मोहम्मद एक मीठा जहर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास। छंद सब संस्कृत किस धातु से बना है? तो छिद्री। इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा छंद है? मानुस है तो वही रस खान वासो वह गोकुल गाँव के गवारा है। सवैया। बी इज द राइट आंसर। पंचाली रीति का संबंध किस काव्य गुण से है? प्रसाद गुण। सी इज द राइट आंसर। वात्सल्य रस किसे कहते हैं? तो वात्सल्य रस कहते हैं बाल सुलभ के भाव को। बी इज द राइट। हम लोग साइंस में देखेंगे हरित खाद मिट्टी को क्या प्रदान करता है? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस। ए इज द राइट आंसर। नीचे दिए हुआ समीकरण किस प्रकार का है? तो द्विविस्थापन। सी इज द राइट आंसर। एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हो जाएगा तत्व अधातु है। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन यौगिक नहीं है? तो कौन यौगिक नहीं है? किसमें यौगिक नहीं है? हवा। सी डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्म का अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? जीवित जीवाश्म मतलब साइकस। बी इज द राइट आंसर। गोल्जी उपकरण की कमी क्या है? तो गोल्जी उपकरण की कमी क्या है? तो गोल्जी उपकरण की कमी है तो आपका जगह नील हरित शैवाल या उच्च पौधे या ईस्ट या जिगर की कोशिका। नील हरित शैवाल। सी इज द राइट आंसर। नील हरित शैवाल। सी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सी परिस्थिति तंत्र का घटक नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। रंध्र के छिद्रों का खुलना और बंद होने का तो रक्षक कोशिका में पानी। सी इज द राइट आंसर। मानव युग्मनज और मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों के कहते हैं 2 अनुपात 1। ए इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु के लिए सत्य है? वस्तु के लिए सत्य है तो से कौन सा स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु के लिए सत्य है? इसका यह असमान गति से चलता है। इसमें निरंतर शून्य त्वरण होता है। इसमें निरंतर गैर शून्य त्वरण होता है। गिरती हुई वस्तु के लिए सत्य है। असमान गति से चलता है। यह असमान गति से चलता है या इनमें से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह असमान गति से चलता। इसमें निरंतर गैर शून्य त्वरण होता है। सी इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने में गुब्बारा कुछ दूरी तक उठेगा और हवा में तैरेगा। ए इज द राइट आंसर। उसके बाद एक क्वेश्चन और छूट चुका है। एक तरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से दोगुना है का उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है। तब एक वायुमंडल दाब द्रव के कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 38। डी इज द राइट आंसर। ध्वनि उत्पन्न होने के बाद उसके बहुत देर तक बने रहने का उपयोग किया जाता है। तो
सभी में डी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो डी बिजली नहीं है। इनमें से कौन सा लवण जल की स्थायी कठोरता का मुख्य कारण मैग्नीशियम सल्फेट। ए इज द राइट आंसर। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चिपको वनों को बचाना। ए इज द राइट आंसर। कच्छ और खंबात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावना है? तो ज्वारीय ऊर्जा। ए इज द राइट आंसर। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। ए इज द राइट आंसर। डायनामो में यांत्रिक ऊर्जा को ऊर्जा में बदला जाता है। इज द राइट आंसर। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत सिग्नल में। ए बी इज द राइट आंसर। उसके बाद बालकन का एक बड़ा हिस्सा डच साम्राज्य के नियंत्रण में था जिसने यहाँ है सामाजिक विज्ञान में पढ़ेंगे। हिटलर किसका प्रवर्तक था? तो नाजीवाद का था। ए इज द राइट आंसर। नाजीवाद। इनमें से कौन सा वाणिज्यिक कृषि नहीं है? तो कार्बनिक। सी इज द राइट आंसर। उसके बाद बालकन का एक बड़ा हिस्सा डच साम्राज्य के नियंत्रण में था जिसने 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर सूर देखा था। तो तुर्क। निम्नलिखित में किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन। बी इज द राइट आंसर। स्पिनिंग जेनी आविष्कार कब हुआ था? 1764 में। ए इज द राइट आंसर। रबर किस प्रकार का वनस्पति की श्रेणी में आएगा? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ए इज द राइट आंसर। धुएं और कोहरे का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? तो धुंध कहलाता है। डी इज द राइट आंसर। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन करता है? तो मध्य प्रदेश। बालघाट खनन में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो कॉपर। सी इज द राइट आंसर। टेक्सटोन नामक एक रासायनिक यौगिक जो हिमालय युग की छाली टहनियों और जड़ों से निकाला जाता है कॉपर डस्ट के इलाज के लिए किया जाता है। और इस बीमारी के इलाज के लिए दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली दवा कौन है? तो कैंसर के। डी इज द राइट आंसर। परमाणु ऊर्जा एक डैश है। तो परमाणु ऊर्जा है ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बोकारो लौह इस्पात। सी इज द राइट आंसर। बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? 0.07%। चिली किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। बी इज द राइट आंसर। भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। इज द राइट आंसर। इनमें से कौन लोकतंत्र का मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो विविधता में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। विविधता का राजनीतिक प्रभाव। विविधता में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। सी इज द राइट आंसर। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदर्शन क्या है? तो आधुनिकता। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक समस्या का विशेषता है? इसका प्रभाव समाज के बड़े वर्ग पर पड़ता है। ए इज द राइट आंसर। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो उपरोक्त में से सभी। डी इज द राइट आंसर। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।